कर दिया। हाँ, यहां से आगे हम चलें तो यहां से आगे समझने की कोशिश करना, मेरी बात आगे चल रही हूं मैं। मेरा अगला टॉपिक है कि मैं तरंग फलन शाई को ज्ञात करने की विधि। ये मत सोचना कि इसमें से नहीं आता को पेपर में, ये पूरी यूनिट क्या है, छोटी सी है, इसलिए कहीं से कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो अपने दिमाग में बिल्कुल ये विचार मत रखना कि मैडम ये थ्योरी है हम ना पढ़ें, तो ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। जिसमें से मैं विधि का नाम लिख रही हूं, परमाणुीय कक्षकों की रेखीय संयोग विधि। रेखीय संयोग विधि जिसको पेपर में पूछता है LCAO मेथड। LCAO मेथड जिसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इट मींस रेखीय परमाणुीय कक्षकों की रेखीय संयोग विधि। LCAO मेथड के नाम से पेपर में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। अच्छा देखो, LCAO मेथड क्या है, ध्यान से समझना। इस मेथड के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, एक एक चीज को बिल्कुल कंसेप्चुअल समझेंगे। मेरे ये दो परमाणु हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे के नजदीक, कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये एक दूसरे के नजदीक आए, ये परमाणु है जिनका नाभिक प्लस 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 प्लस, अरे प्लस तो मुझे सिंपल लगाना था, ये प्लस है, ये इसका नाभिक है प्लस। नाभिक पर प्लस चार्ज क्यों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि न्यूट्रॉन अनावेशित यानी कि इसका न्यूट्रल चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के अनावेशित चार्ज जो है, न्यूट्रल चार्ज है, वो दोनों आपस में जुड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा। बहुत बार पूछता है पेपर में, पिछले साल ही लास्ट टू लास्ट ईयर एक स्टूडेंट से पूछा था, मेरे स्टूडेंट से, बेटा बताना नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तो नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज उसने बता दिया कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति से, न्यूट्रॉन चूंकि कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब एक जीरो प्लस पॉजिटिव एक दूसरे से मिलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए इस पर पॉजिटिव होता है। इसके चारों ओर मानो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मुझे इन इलेक्ट्रॉनों का तरंग फलन ही तो निकालना है, मेरा मेन क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनों का तरंग फलन निकालना। अब देखो ये विधि है, सोचो कैसे होगा। ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, जैसे ही एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ध्यान से समझना, तो ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे के नजदीक आकर एक लिमिट होगी जिस पर आकर यहाँ पे व्यवस्थित हो जाएंगे। इस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, समझ रहे हो ना। ये इसका मतलब पाना प्लस है, इसका मतलब एक ही प्लस, एक ही यहाँ पे ये एक नाभिक बन गया प्लस प्लस, यानी कि एक मॉलिक्यूल बन गया। अब ये माना इसका ये जो मैंने इसको लिया है, माना ए, ये तो इसका एक इलेक्ट्रॉन को ए नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है, स्मॉल ए स्मॉल बी। स्मॉल ए है एक तो, और एक है मेरा स्मॉल बी। क्या है? स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब देखना ये मेथड किस प्रोसेस पे काम करता है। एक्चुअली क्या होता है, मानो चक्कर लगाते लगाते, इलेक्ट्रॉन तो का काम ही है चक्कर, माना ये दोनों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते केवल एक के संपर्क में आ गई, यानी कि एक तो तरीका ये होगा, ध्यान समझना, एक तो तरीका ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते बिल्कुल अपने ही नाभिक के नजदीक आ जाएगा। अपने ही नाभिक के नजदीक आएगा तो बाकी के बचे हुए नाभिकों से दूर चला जाएगा। अपने ही नाभिक के नजदीक आएगा तो बाकी के नाभिकों से दूर चला जाएगा। तो ऐसे समय में सिर्फ हम एक इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को शाई ए से व्यक्त करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि अगर ये बी
अगर ये बी अपने आप कॉन्टिन्यूसली चक्कर लगाते हुए अपने नाभिक के बिल्कुल अधिकतम नजदीक आ गया कि इससे ज्यादा नजदीक अब आ नहीं पाएगा, तो बाकी के नाभिकों से दूर हो जाएगा। और अगर बाकी के नाभिकों से दूर होगा तो अब हम इसको तो छोड़ देंगे, क्योंकि अब इसके साथ तो अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है। और अगर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है तो इसके इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को किससे रिप्रेजेंट करोगे? शाई बी से। हमेशा समझना है बस, शाई ए का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन ए नाभिक के बिल्कुल नजदीक है, और शाई बी का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन बी नाभिक के बिल्कुल नजदीक है, दूसरे नाभिकों से दूर है, केवल एक दूसरे नजदीक है। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये जो इन दोनों के परमाणुओं की रैखिक संयोग से एक अणु बना है, तो अणु बनेगा तो ऐसे समय में आकर्षण बंद होगा, तो ऐसे समय में तरंग फलन शाई को C1 शाई ए प्लस C2 शाई बी लिखा जाएगा। फर्स्ट ईयर में ध्यान होगा कि अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है MO, यानी कि मुझे इसके बंधी इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसका तरंग फलन अलग, इसका तरंग फलन अलग, दोनों आपस में जुड़ गए। यानी कि जहां C1 व C2 क्या होते थे? ध्यान होगा, मिश्रण गुणांक हुआ करते थे। ये कुछ ऐसे इस सिद्धांत पे ध्यान होगा। हल्का सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ओर चलूं तो आपको ध्यान होगा इसके बारे में। यहां बता रही हूं एमओ का मतलब क्या है। और देखो, आपको ध्यान होगा एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया करते थे। ये जो होता था इसको कहते थे आप बंधी, इसको कहते थे विपरीत बंधी। ध्यान होगा, ध्यान है। ये आपस में मॉलिक्यूलर, ये होते थे परमाणुीय कक्षक और ये होते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो MO मैंने लिखा है वो ये वाली कंडीशन है जिसमें दोनों जुड़ गए हैं। और अगर मैं एंटी बॉन्डिंग यानी कि स्टार जिसे कह रही हूं उसे रिप्रेजेंट करूं, तो अब मैं इसको अट्रैक्शन फोर्स ना मान के इसको मानूंगी मैं रिपल्सन फोर्स। तो रिपल्सन फोर्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? मैडम माइनस लगा देते हैं, हमें ध्यान है। C1 शाई ए माइनस के C2 शाई बी, C1 शाई ए माइनस के C2 शाई बी। और अगर तरंग फलन को ज्ञात कर सकें तो इस तरीके से ज्ञात करते हैं। अगर शाई ए प्लस शाई बी और शाई स्टार ज्ञात करना है तो शाई ए माइनस शाई, दैट्स ऑल। ये होती है रेखीय संवेग विधि, जिसके सिंपल और सरल और साधारण सी है। डाउट है किसी को? आई या नहीं आई समझ में? बताओ आई या नहीं आई? क्योंकि अब चलेंगे डेरिवेशंस की ओर, क्योंकि अब इसकी डेरिवेशंस जो मेन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो बताओ मुझे आई कि नहीं आई समझ में? राजेश सर उधर होंगे या इधर होंगे? इधर होंगे, इधर वाली सुनिए। हाँ,
हाँ या ना में तो जवाब दोगे या नहीं? अरे फर्स्ट ईयर की थोड़े है सर, थर्ड ईयर की है। नहीं आया? कौन है नाम मतलब? अरे क्या है इसमें, एलसीएओ मेथड में एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन, ये देखो इस तरीके से, ये बन गया मेरा एमओ। ये तो समझ में आ रहा है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये तो चीज आ रही है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये तो आ रही है। मानो मेरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये पूरी जगह पे चक्कर लगा रहा है, माना ये इलेक्ट्रॉन अभी इस ए नाभिक के बिल्कुल नजदीक है। अगर ये ए नाभिक के नजदीक है तो बी नाभिक के बिल्कुल नजदीक नहीं जाएगा, और अगर ए नाभिक के अधिकतम नजदीक होगा तो इसके तरंग फलन को मैंने शाई ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। ये माना मेरा बी नाभिक है, माना अब इलेक्ट्रॉन बी नाभिक के बिल्कुल अधिकतम नजदीक है, और अगर ये अधिकतम नजदीक है तो ए वाले को क्रॉस कर दोगे तो अब शाई फलन क्या आ जाएगा? शाई बी। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हो गया? शाई बी हो गया। ये शाई बी। ये जब ए नाभिक के नजदीक है इलेक्ट्रॉन, और ये कब? ये जब बी नाभिक के नजदीक है। अगर मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं, यानी कि मुझे बंधी अणु कक्षक बनाने हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के ये बन गया पॉजिटिव वाला, यानी कि इसमें तो बनेगा बॉन्ड और इसमें बॉन्ड नहीं बनता है। इसमें देखना, इसमें क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, माना इलेक्ट्रॉन, अगर आपको एंटी बॉन्डिंग बनाना है, अगर मुझे एंटी बॉन्डिंग बनाना है तो एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा? जहां पे माइनस, जहां प्लस आ रहा था वहां माइनस कर दो, C1 शाई है माइनस C1 शाई भी, C2 शाई भी, और इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये तो मैंने बनाया एमओ के लिए, यानी कि ये तो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, और ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। ये तो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए और ये होता है एंटी बॉन्डिंग। ये कौन, ये दोनों आपस में जब जुड़े तो ये बॉन्ड बना लिया, ये दोनों आपस में घट गए तो ये बन गया। बस यही तो है बीएमओ और एंटी बीएमओ, यही तो है परमाणुीय क्या एलसीएओ मेथड, इसे ही तो कहते हैं। और क्या है बताओ? अब कोई डाउट इसको समझने के लिए, मैंने समझाना इसका रिपीटेशन के लिए था क्या? जब दोनों जुड़ जाएंगे पॉजिटिव लगा लो, जब दोनों घट जाएंगे माइनस लगा दो। पॉजिटिव वाले में बीएमओ बन जाएंगे और जब घट जाएंगे तो एबीएमओ बन जाएंगे। ये रहे, ये बीएमओ के लिए डायग्राम है, ये एबीएमओ के लिए डायग्राम है। इसमें ये दोनों ओवरलैप्ड करके इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, और इसमें ये दोनों ओवरलैप्ड नहीं करते हैं और इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है। इसमें बॉन्ड बनता नहीं, इसमें बॉन्ड बन जाता है। चूंकि ये दोनों एक ही दिशा में है तो प्लस लगा दिया है, ये दोनों विपरीत दिशा में है तो एक में प्लस आ जाएगा, एक में माइनस आ जाएगा। अब आया, अब आया, अब आया कि नहीं आया? चंद्रशेखर, अरे कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही सरल है। आगे बढ़ोगे तो वो तो चीजें पूछने की हैं। ये एलसीओ मेथड तो बड़ा ही सिंपल और साधारण सा था, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सरल है। एक बार पढ़ना, नोट से पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, इसके कंसेप्ट के साथ साथ ये भी आता है, तो ये सरल है, ठीक है ना। इसके बाद जो मुझे शुरू करना है वो करना है H2+ आयनों के लिए, H2+ आयन के लिए एलसीओ मेथड, वो उसमें डेरिवेशन है। कल की क्लास किसी भी कंडीशन में मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कल की क्लास मिस हुई तो ये मानो ये यूनिट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बचा है। तो जितने भी दोस्त हो अब तक निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल कंसेप्ट थे। लेकिन आगे वाली क्लास यानी कि कल की क्लास में आप एग्जैक्ट टाइम पर 11 बजे मुझे ज्वाइन करेंगे। कल की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इस सेकंड टॉपिक को खत्म कराने के बाद हम फटाफट से जो इसका लास्ट टॉपिक, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, पहले भी बोला था मैंने, बहुत सरल सी और सिंपल सी यूनिट है, साधारण सी यूनिट है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेगी। परसों के अंदर, परसों या पल्ले दिन के अंदर मैं इसको खत्म करवा दूंगी। फिर उसके बाद लास्ट में जो बचेगी वो है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, कल की क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।